So Momna, how's this industry treating you? ये बताओ सबसे पहले मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह हैं, बड़ा अच्छा माशाल्लाह फीडबैक है, लोग बड़ा पसंद करते हैं और कैरेक्टर्स बड़े अलग अलग तरह के मिल रहे हैं। दो किनारे में बड़ा मज़े का कैरेक्टर था। हाँ, बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग, थोड़ा सा मौका मिला था देखने का। सो ये जान के कोई नेगेटिव कैरेक्टर पसंद आते हैं या ज़रा अच्छा लगता है एग्रेसिव कैरेक्टर्स करना? नहीं, ऐसा होता है कि नॉर्मली हम लोग को वही लव स्टोरीज चलती हैं, सास बहू चल रहा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइप का करके मैं बोर हो जाती हूँ। फिर समटाइम्स मुझे लगता है कि नेगेटिव नॉर्मली कोई हीरोइन करती नहीं है क्योंकि नेगेटिव वो होता है, बट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। मैं कहती हूँ चलो लेट्स ट्राई दिस, तो वो इतना अच्छा हो जाता है। नेगेटिव में आपको मार्जिन मिल जाता है ना, यू नो बेटर। आई नो, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मार्जिन मिलता है, बहुत अच्छा। और फिर जब हमारे अंदर का एक एक्टर होता है ना, उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है प्ले करने का। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी डायलॉग डिलीवरी, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको खुद अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता चलती हैं। हाँ, वो ऑब्वियसली जब आपको मज़ा लग जाए ना एक एक्टर को, आपने जब सुकून देना हो जो आपके अंदर होता है, तो फिर लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। मुझसे भी शिकायतें कर रहे तो आप क्यों नेगेटिव कैरेक्टर किए जा रहे हैं? मैंने कहा मैं क्या बताऊं, नेगेटिव की एक किक तो है। हाँ, वो तो है, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। आई मीन, और नेगेटिव करने के बाद आई डोंट नो आपके साथ कैसा होता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है आपकी बॉडी में। और मतलब मुझे लगता है कि इवन दो किनारे जब मैं करी थी तो उसके बाद भी आई फील लाइक इट इज़ नॉट गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ, क्योंकि वो इतना डार्क हो जाता है समटाइम्स कि आपकी बॉडी उसको 24 कैरी नहीं कर पाती। तो काउंसलिंग वगैरह करती हो उसके फिर कैरेक्टर के बाद या नहीं? मम्मा है बहुत अच्छी कहानी, एक जूता उठाती है ये वाली काउंसलिंग, कैरेक्टर घर से बाहर रख के फिर ठीक हो जाता है। वेरी गुड। और हम भी इन्हीं में शामिल हो जाते हैं। हमारी अम्मा ने हमारी बेगम है, ये कैरेक्टर बाहर छोड़ के आया कर। सो ये बिल्कुल वजह बात है। सो हमारे घर वाले हमें सीधा कर देते हैं, हमारी काउंसलिंग हमारे घर वाले कहते हैं। बिल्कुल सही है। घर में तुम स्टार है ही नहीं ना। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे ही कहे। सही है। हाँ। तो मोमना, एक इंटरव्यू में आपने कहा कि आजकल मर्द अपने रवैयों में नाराज औरतों की तरह नजर आते हैं, ऐसा क्यों लगा आपको? उस टाइम कुछ हुआ होगा तो मैंने ऐसा बोला होगा। अभी मेरा ऐसा है नहीं माइंड में कुछ, उस टाइम कुछ होगा मेरे माइंड में तो मैंने इसलिए कह दिया होगा इंटरव्यू में। मैं याद करूँ। याद कर रही हैं मोमना, याद कर रही हैं? आई थिंक मतलब वो शायद सेट पे कुछ हो रहा था, दो किनारे वाला सेट ही था, उसके बाद मैंने किया था। तो मैं ना आदमियों को लेकर उस टाइम पे इतना, आप कैरेक्टर में रह रहे हो तो आप कहते हो उफला ये क्या है। तो मैंने उसमें जब वो इंटरव्यू किया था उन्हीं दिनों की बात है। अच्छा। तो मैंने कहा मतलब इवन स्क्रिप्ट में भी लिखा होता है कि वो नाराज़ हो गया, वो ऐसे हो गया। तो मैंने कहा मतलब आदमियों का क्या ही है ना, आप क्या दिखा रहे हैं, आप क्या करवा रहे हो। तो आई थिंक मैंने उस पर बोला था। तो औरतों की तरह नाराज हो, मतलब नाराज होने का हक सिर्फ औरतों का है? नहीं, आदमियों का भी है, लेकिन औरतों की तरह मत हो ना। अच्छा, थोड़ा तो मैनली होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। ऐसे करके मैं नहीं बात कर रहा। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, अच्छा, एक फेक वीडियो गुज़िश्ता दिनों वायरल हुई और काफ़ी हर्ट हुई आप उस बात को लेके, तो कुछ डिप्रेशन हुआ था, कोई प्रॉब्लम हुई थी? फेक कौन सी वाली? इतनी सारी होती हैं। कोई फेक वीडियो थी? हाँ, जेंडर वाली बात पे। हाँ, अब वो इतनी नॉर्मल हो गई ना, अब तो मैं उस पर खुद ही हंसती थी। क्या फजूल, कौन था वो? मैं कुछ बोलने लगा था। हाँ। शुक्र है नहीं बोला मैंने। नहीं, अब उस पर तो मुझे बिल्कुल भी, मेरे फ्रेंड्स जो थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे और वो मुझे यही कह रहे थे, हम तो पहले ही कहते थे। मेरे सारे मेल फ्रेंड्स यही कह रहे थे, हमें तो पहले ही शक था। तो मुझे ऐसा लगा मेरी सराउंडिंग में जो मेरी फैमिली, मेरे लोग थे, वो उसको इतना लाइट ले रहे थे और मुझे एक टाइम पे लगा कि मतलब वाकई मजाक है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो थोड़ा सा सीरियस हुआ था क्योंकि वो बहुत व्यूअरशिप पे चला गया था, तो वो थोड़ा सा मुझे इफेक्ट किया था। लेकिन मेरी फैमिली बहुत चिल है, बहुत अच्छी है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। हम जब से प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हमें एक चीज़ जो पता लगी कि जब आप पे कोई तहमत लगाई जाती है, कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है, आपके बारे में कोई झूठी खबर फैलाई जाती है, तो मैं तो कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे कहते हैं क्यों भाई? तो मैं कहता हूँ उसका फ़ायदा ये है कि अगर ज़िंदगी में कुछ छोटे मोटे गलतियाँ हुई हैं, गुनाह हुए हैं, तो वो उस अपने सर पे ले रहे हैं। और इस बात की तस्दीक हमारे मुफ्ती साहब यहाँ पे बैठ के करके चले गए कि आपके बारे में जो हकीकत नहीं है, पहले तो अगर हकीकत भी है तो आप बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर हकीकत है ही नहीं और वो तहमत लगा रहे हैं और वो बहतान लगा रहे हैं आप पे इस तरह का,
तो आपको तो खुश होना चाहिए कि चलो यार ना करदा गुनाह भी जो हैं जो दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पे आपसे हुए वो भी माफ़ हो जाते हैं। ऐसा ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ गलतियाँ और गुनाह जो मतलब कोई आप पे कोई इल्ज़ाम लगाता है ना, औरतों पे अगर मैं बात करूँ तो आदमियों का आप ही बता सकते हैं, औरतों पे अगर मैं बात करूँ तो एज़ वुमेन अगर मेरे पे कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो मेरे लिए सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना, चाहे वो सच है या झूठ है, उसको एक्सेप्ट करना कि ये मेरे साथ हो गया है, वो एक इतनी बड़ी चीज़ होती है, इवन वो इतना हर्ट करती है, वो किसी की तरफ से भी आई हो, वो फिर अल्लाह और उस बंदे का मामला है, लेकिन आपको उस चीज़ से उस पेन से गुजरना पड़ता है। तो औरतों के लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक बात बताओ, तुम गाड़ी में जा रही हो, तुम्हें कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है, डू यू मतलब ये मैटर करता है आपके लिए? नहीं, कि आप गाड़ी में बैठी हुई हैं, आप 110 की स्पीड पे हैं, तो कुत्ते भौंक रहे हैं, तो भौंकने दें, आप अपनी स्पीड पकड़ के रखें, आप अपनी स्पीड। वो एक आपको पता है एक एज आती है, उसके बाद आप थोड़ा सा मैच्योर होकर समझना शुरू होते हो कि ठीक है भौंक लो। तुमने आप खुद बनाती हैं खाना? मुझे सिर्फ खाने का शौक है। यार जिसको खाने का शौक होता है उसको तो बनाने का भी शौक होता है। ये ऐसे थोड़ी होता है, यहाँ तो आप खा सकते हो बैठ के या फिर आप बना सकते हो। अच्छा, ये मतलब इतना शौक है खाने का कि ये पकाते हुए इंतजार नहीं कर सकते। मैं खुद ही देखती रहूंगी और क्या पता पकाते पकाते मैं खा जाऊंगा। बेटा हमने तो 1 किलो गोश्त मंगाया था, तो 1 पाव रह गया। फिर मैं कहूँगी ओहो मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर चंद एक चीज़ें बना सकती हूँ पर ज़्यादा नहीं कुछ। मेरी बहन सब कुछ बना लेती है। अच्छा, हाँ ज़रूरी भी नहीं है। ये रोटी पराठा बहुत अच्छा बना लेती हूँ, बस अच्छा। ये ज़रूरी होता है बस ये। अच्छा। कौन सा बटों वाला पराठा? हाँ, बलों वाला जो है ना, बेस्ट पराठा बना। ये हमारा मसाला पूरा बटों की पहचान है ना। यस। हाँ, आजकल ये हर साल 2 साल के बाद एक ट्रेंड चलता है माशाल्लाह, कुछ 7-8 हमारे शोबिस के लोग जो हैं वो शादी कर लेते हैं और उनकी तस्वीर वायरल हो रही होती हैं। तो वैसे ही आपकी बर्थडे की तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, शूट की तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, तो ये वाली वायरल नहीं करनी है अभी? नहीं अभी तो पता नहीं, मम्मा को पता होगा। नहीं इंशाल्लाह टाइम आएगा तो फिर जरूर। जब टाइम आएगा क्योंकि अब तो ये बड़ा ट्रेंड हो गया है कि भाई शोबिस। इसीलिए कह रही हूँ सब करवा लेना एक बार। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ मैं उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा मोमना। नहीं अभी बस होने वाली हैं बाकी सबकी भी। थोड़े से रह गए, सब शादियां करके साइड पे लग जाएंगे, मोमना काम करती रहेगी। मैं सबको बुलाऊंगी ना, आप सबको बुलाऊंगी ना अपनी शादी पे। फिर ये ना एक कहीं और किसी और शादी पे गया हो, किसी और शादी पे गया हो, तो फिर मैं कहती हूँ सब फ्री हो जाए। और शादियों के सीजन में शादी मत करना प्लीज, है ना। सही बात, ये मैं सबको कह रहा हूँ। आजकल जून जुलाई में करते शादियां आप लोग करते हैं, खर्चे हमारे हो जाते हैं। सही बात। आखिर में बैठ के बजट निकालो 10 लाख तो अपना ही खर्चा हो गया। की शादियां बड़ी पथेटिक होती हैं। बारिश की इतनी प्रिडिक्शन रहती है कि दुल्हन और दुल्हन के घर वाले सब डरे ही रहते हैं। फैसल कह रहे हैं ना कि मतलब उस सीजन में शादी नहीं करनी जब सब शादियां कर रहे हो, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही सब शादियां हो रही होती हैं। तो फिर हम कब करें? जनवरी कर लें। रमजान के फौरन बाद, बकरा ईद से पहले अच्छा बेस्ट टाइम है। तो फिर मुहर्रम से पहले कर लें, तो अभी करनी पड़ेगी। अगले साल पे कर लेते हैं प्लान। ठीक है, लड़का बताओ, हम बात कर लेते हैं जाके। ठीक है, हैं? ठीक है ना। अच्छा, बचपन के रमज़ान में और अब के रमज़ान में कुछ कितना फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। बचपन में तो हर चीज़ को इतना एंजॉय करके हम लोग कर सकते थे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फिर काम होता है। बचपन में आपको क्या होता है, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ अम्मा के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं कि अब क्या बन रहा है, अब क्या बन रहा है। उसमें भी आप चिड़ी रोज़ा रख लेते हो। खैर हमारी अम्मा थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, उन्होंने रोज़े तो हमारे बाकायदा अच्छे रखवाए हैं। तो बट ये होता है रमज़ान में, बचपन का रमज़ान की खुशबू ही अलग होती थी। बड़े होके थोड़ा सा आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गया। प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। शूट भी चल रही है साथ साथ। ओए होए, शूट पे बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कई दफ़ा। कुछ लोग तो बहुत सड़े हुए आते हैं घर से। नहीं हाँ, मैं ऐसे बस मेरा मूड ऑफ होता है। वैसे भी नॉर्मली भी होता है जब मैं सुबह सो के उठती हूँ। कोई आजकल ऐसा होता है कि मेरा मूड थोड़ा अच्छा रहता है, मैं साइड पे बहुत हंसती जाती हूँ, हंसी वापस आती हूँ। लेकिन उससे पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि प्लीज़ डोंट टॉक टू मी। लेकिन अच्छा, एक होता है ना कि बाद हो जाता है। आप सेट पे इतने लोगों के साथ तुमने काम किया है, होती है किसी के साथ वेवलेंथ बड़ी मैच हुई हो कि यार ये सेट पे होना चाहिए, बड़ा मज़ा आता है। कौन था वो? मतलब
इतने सारे लोगों के साथ किया है, मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बनती है, सबके अच्छा। साथ। लाइक मतलब अभी मैं आजकल जो कर रही हूँ मुहाफिज, हम लोग जो कर रहे हैं उसका शूट, उसमें सुहेल समीर है, हाँ। मतलब ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो मतलब वो होते हैं आसपास, मुझे ऐसे लगता है कि ना थोड़ा लाइवली रहता है सेट में, उनको आते जाते तंग करती हूँ या मतलब वो मैं, और मतलब हम लोग जो करें मतलब उसमें मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो मतलब मुझे एक हमारी नोक-झोंक भी रहती है, क्यूट क्यूट बातें रहती है, मुझे उनके होने से ना पॉजिटिविटी रहती है। वैसे बड़ा मैं प्यारा कहीं- आदमी है, हाँ, बड़ा मतलब प्यारा he is आदमी है। very प्यारा आदमी। हाँ। तो कहीं पे भी मुझे अगर थोड़ा सा ऐसा होता है ना मेरा फेस, तो मुझे कहेंगे क्या हो रहा है अब तुझे, मैं कहूँगी ऐसे हो गया, ये कोई बात है, बस ठीक है, हो गया हो गया, अब इस पे कौन सी टेंशन लेनी है। तो मैं बिल्कुल ईजी हो जाती हूँ कि चलो ठीक है। मतलब और भी आयशा गुल है उसमें मेरे साथ, और शामिल भाई हैं, शामिल खान, और मतलब जुनेद खान है, और मतलब जुनेद अख्तर है, मतलब हम सबका बहुत अच्छा एक बॉन्ड बना हुआ है सेट के ऊपर, तभी enjoy- जुनेद आसानी से खुलता नहीं है, लेकिन अगर उसकी जलन हो जाए वो तो फिर वो बड़ा मजे का हाँ। रहता है। दोनों जुनेद है, जुनेद अख्तर भी और जुनेद खान भी हमारे सेट पे। वाह वाह वाह, तो जुनेद को आवाज मारो दोनों ही आ जाते होंगे। दे बोथ आर वेरी गुड। हाँ, ये तो चलता है। अभी पिछले दिनों भी ये हो रहा था, कल बल्कि अभी उस दिन मैं वहाँ जब ऑस्ट्रेलिया में था, तो जो मेरा दोस्त था उसने दूसरे फैसल कुरैशी को मैसेज कर दिया, तो फिर फैसल कुरैशी ने मुझे मैसेज किया कि आप वहाँ कहाँ घूम रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं काम से आया हुआ, तू कहाँ से मैसेज कर रहा है। तो फिर वो बात क्लियर हुई कि क्या चक्कर है, नामों के बड़े इश्यूज होते हैं।